हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको हिंदी का, ठीक है, प्रीवियस PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आपको 20 से लेकर कितना से लेकर 20 से लेकर आपको 25 तक का PYQ आपको हम ऐसे समझाएंगे जो आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आप अगर 5 साल की PYQ पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको मैं मेरा वादा है आपसे आसानी से 40 मार्क ला सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई देखते हैं क्वेश्चंस आगे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहले इसमें तो क्या रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, इसको गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुनना पड़ेगा। ठीक है, हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। जैसे आपको पूछेगा हमारा पर्यावरण हमारा क्या है, तो आपको क्या जवाब देना, हमारा रक्षा कवच है। यही चीज को आपको याद देना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। कहाँ से विरासत में मिला है? प्रकृति से। ठीक है, यह हम सबका पालन करता और यौवनधार है। ये भी पूछेगा यह हम सबका क्या है, तो ये हम सबका पालन करता और यौवनधार है। वस्तुत पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना। आपको पूछेगा किससे पर्यावरण, हमारा पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है, तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये पौधे और जानवर हमारे मित्र है। पौधे और जानवर क्या है? हमारे मित्र है, ये पूछेगा। ठीक है, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को शहर के का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहर का फेफड़ा। आगे, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। आपको पूछेगा हमारे संस्कृति में पेड़ लगाना देश कार्य माना जाता है, तो क्या कार्य माना जाता है? पुण्य कार्य। ठीक है, पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। ठीक है, पेयजल स्रोतों के निकट मूल मंत्र त्याग को पापकर्म माना गया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? पेयजल, पीने का जल के निकट उसके सामने पे मल मूत्र यानी कि पेशाब करना, पेशाब को त्याग करना पापकर्म माना गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था? हमारा पर्यावरण हमारा क्या है? थोड़ा देर में बताए थे हमारा पर्यावरण। ऊपर देखते हैं हमारा पर्यावरण क्या है? रक्षा कवच है। तो रक्षा कवच कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमको जितना लग रहा। हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है? तो हमें प्रकृति से हमें विरासत में क्या मिला है दोस्तों? देखो, पर्यावरण मिला है। ठीक है, पर्यावरण मिला है। देखिए उस पे क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण होगा। आगे देखिए, बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को क्या कहा जाता है ना। तो मैंने पढ़ लिया है, मुझे सारा चीज याद है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ क्या कहा जाता है। बड़े बड़े से पार्कों शहर का फेफड़ा कहा जाता है। देखो, इसलिए बड़े बड़े बागों बगीचा और क्या कहा जाता है? पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है, यानी कि उसका आंसर शहर का फेफड़ा। देखते हैं किस ऑप्शन पे है। ऑप्शन नंबर 4 पे है शहर का फेफड़ा। आगे देखते हैं, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है? तो पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना जाता है। आपको वहां पे दिखा हुआ है, देखते हैं, है ना, कहाँ पे? देखिए पढ़े हैं कहाँ पे? देखिए यहाँ पे मैं टिक कर दिया हूँ। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना क्या है भाई? पुण्य कार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर पुण्य होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें भी वही चीज है, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आपको 4 क्वेश्चन, देखिए उसमें कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चन बहुत इजी है, यानी कि 4 का 4 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार इस गद्यांश पे पढ़ते हैं। क्या है? जीवन का अर्थ है। जीवन का अर्थ क्या है? जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदादिली, है ना। कहते हैं जिंदगी जिंदादिली का नाम है। हाँ भाई, वास्तव में कहते नहीं है ही, है ना। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, सांस और जीवन को निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं और जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। आपको पूछेगा जीवन जीवन जीने की शैली को क्या कहते हैं? तो मनोरम कहते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। आपको पूछेगा जीवन का अर्थ क्या, तो जीवन का अर्थ क्या है? जोश, उत्साह, हिम्मत, जिंदा दिली, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पूछेगा जिंदा दिली का दूसरा नाम क्या है? जिंदगी है। आपको पूछ दे जिंदगी का दूसरा नाम क्या है, तो जिंदा दिली है, वही चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें हर क्षण नया काम मिलता रहता है। वे अपने मन में स्फूर्ति और नवीनता का अनुभव करते हैं। वे कभी मन में निराश और ग्लानि अनुभव नहीं करते। ठीक है, बल्कि उन्हें खतरों से जूझते हुए भी हर्ष और संतोष प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन से चलते हैं। जो उत्साह, हिम्मत और जिंदादिली किसका अर्थ है? मैंने कहा था जिंदादिली किसका अर्थ है भाई? जिंदगी का।
ठीक है, जिंदगी का, ठीक है, ये यानी कि ये जिंदगी ही जिंदा दिली का नाम है। देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। जोत, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली किसका अर्थ है? आपका जीवन का अर्थ है, ठीक है, ये जीवन का अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे है ना, जीवन का अर्थ है। इसका आंसर क्या होगा? जीवन होगा। किसका नाम जिंदगी है? तो किसका नाम जिंदगी है? जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। अगर पूछता किसका नाम जिंदा दिली है, तो जिंदगी का होता, ठीक है। वही क्वेश्चंस को आपको हो सके अगला अगला प्रीवियस वर्ग क्वेश्चन पे आपको ये मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हर क्षण उत्साह को तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन जीने की शैली क्या होती है? तो देखते हैं जीवन जीने की शैली क्या होता है भाई। जीवन जीने की शैली को मनोरम, है ना, मनोरम होती है, तो उसका आंसर मनोरम होगा। किस ऑप्शन पे है मनोरम? ऑप्शन नंबर 3 पे है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वाला का जीवन कैसा बन जाता है? देखते हैं कैसे बन जाता है ना, कहाँ पे है भाई, है ना, तो देखो जीवन जीने उत्साह जैसा बन जाता है, ठीक है, तो वहां पे उत्साह कहाँ है देखना पड़ेगा। तो जीवन के हर खतरे को उत्साह जैसा मनाते हैं, यानी कि 8 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको ये 4 और उस 4 मिला के, है ना, वो 4 नंबर और इस गधांक से 4, आपको 8 नंबर तो आसानी से मिल गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी के बिना। तीसरा देखते हैं। नीचे दिए गए लेखन के रिक्त स्थान का सही विकल्प द्वारा भरे, आपको वो भी देखना पड़ेगा। तुम्हारा डेश मुझे प्राप्त हुआ, यानी कि क्या प्राप्त हुआ? ऑप्शन देख के करना पड़ेगा। सामान तो नहीं, फैजा नहीं, उपहार नहीं, पत्र। यहाँ पे क्या होगा? पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा क्या प्राप्त हुआ भाई? पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर मुझे आनंदित हुआ। तुम देश लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो, यह खुशी की बात है। यानी कि क्या लगाकर पढ़ाई में? मन लगाकर। इसका आंसर क्या होगा? मन लगाकर, ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो गया भाई। ये देखते हैं। एक मूल मंत्र गांठ बांध लो, देश बड़ा बलवान होता है। यानी क्या बलवान होता है भाई? हमको तो समय लगता है, हाँ समय ही होगा, समय बड़ा बलवान होता है भाई। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? समय बड़ा बलवान होता है, आदमी नहीं। देश हुआ समय वापस नहीं आता, यानी कि बीता हुआ, हमको लगता है, देखा ये ऑप्शन देखते हैं, बीता हुआ समय वापस नहीं होता। इसका आंसर क्या हुआ? बीता हुआ समय वापस नहीं आता है भाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा भाई? बीता हुआ समय जो है वापस नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? समय बड़ा बलवान होता है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं आगे क्या है भाई। तुम मन लगाकर पढ़ लो, क्या लगाकर? मन लगाकर पढ़ाई में जुट जाओ। आगे देखते हैं। इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए ऑप्शन पे देखेंगे क्या है भाई? भोजन, परिश्रम, शरीर। शरीर होगा भाई उसका आंसर। देखते हैं क्या है, थोड़ा सा, है ना, शरीर पर बल देते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना, शरीर पर बल देते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। यानी कि इस पे भी आपका कितना क्वेश्चन था? नीचे देखते हैं, 1 2 3 4 5, उधर से 8 था, इधर से 5, आसानी से मिल गया 13 नंबर, ठीक है, आसानी से आपको 13 नंबर पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, है ना, तो गायक का सही स्त्रीलिंग, आपको स्त्रीलिंग बोला है भाई, गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। कठिनाई का सही बहुवचन क्या होगा? तो कठिनाइयां होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है? राज्य का, देश का, प्रदेश का, जिला का। तो प्रांत जो है एक राज्य का एक भाग होता है भाई, जिसको हम लोग प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, प्रांत का, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भाई, समाज का विशेषण बनाकर इस स्थान को भरे, तो सामाजिक प्राणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। 18 देखते हैं। भारत का सही विशेषण क्या होगा? तो भारतीय होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए। सहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया, एक बात तो फिक्स है भाई, सरल में, मैं घर गया, इसमें कोई इधर उधर नहीं, मैं घर गया, ये सरल वाक्य है, इसमें कोई मिला हुआ नहीं है, इसलिए क्या है भाई? ये सरल वाक्य है। और ये क्या कह रहा है? सहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया, यहाँ और है ना, जहां भी आपको और दिखे या एवं दिखे या अतः दिखे, है ना, तो आप समझ लीजिए वो कौन सा वाक्य पे आएगा? संयुक्त वाक्य होगा इसका। क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। आपको अगर जहां भी और एवं अतः दिखे तो वो संयुक्त वाक्य के अंदर सरल तो समझ में आया, मैं घर आया, मैं खाना खाया, मैं नहाया, वो सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और आपको मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में आपको क्या आएंगे दोस्तों? देखिए, मिश्र वाक्य में आएंगे, आपको ध्यान से देखिएगा, मिश्र वाक्य में आएंगे क्योंकि, ठीक है, क्या आएंगे? क्योंकि, है ना,
क्योंकि आएंगे, न आएंगे, जब आएंगे, तब आएंगे, जब तब जहां आए, या क्योंकि कहाँ आए, इसलिए आए, वो मिश्र वाक्य में। जैसे मैं घर आया क्योंकि मुझे भूख लगा था, तो क्योंकि में आ रहा, वो मिश्र वाक्य में आया, है ना। मैं नहाने गया जब बारिश किया, तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है दोस्तों, समझ गए ना। तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्या कह रहा है, सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया। और मैंने कहा था थोड़ा देर पहले कि जहां और एवं और अतर रहेंगे वो कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, और इसका आंसर क्या होगा, 3, यानी कि संयुक्त वाक्य। अब देखिए, निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, शाम होते ही तारा निकल गए। देखो, शाम हुए और तारे निकल गए, सरल वाक्य आपको बोला है, मैंने कहा यहाँ और है तो संयुक्त वाक्य है भाई, ठीक है। शाम हुई नहीं कि तारा निकल गया, वो मिश्र वाक्य में आ जा रहा। खास शाम होते ही तारे, ये भी मिश्र वाक्य में, यानी कि सरल वाक्य आपका कौन आ रहा, शाम होते ही तारे निकल गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साकार का सही विलंब क्या होगा। साकार का सही विलंब आपको समझ ही आ रहा है कि आकार होगा भाई। विलंब मीन्स आपको क्या कहता है, विलंब मीन्स आपको उल्टा, है ना। आपको क्या कह रहा है भाई, उल्टा बताना है, तो साकार का विलंब आकार जिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चिर चिर का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि चिरना फाड़ना, पुराना कपड़ा, वृक्ष मोती, चिरना वस्त्र, ये चिर चिर का सही अर्थ होगा चिरना फाड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आग बबूला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आग बबूला होना तो आप ये जानते हैं, आग बबूला मतलब क्रोधित होना को कहता है, यानी कि इसका आंसर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। गिरगिट की तरह डेस बदलना, यानी कि डिस्किस की तरह क्या बदलना, रंग, संग, भंग, तरंग। गिरगिट की तरह रंग बदलना, क्या बदलना भाई, रंग बदलना मुहावरे के रिक्त स्थान को सही शब्द से भरता है। अगला देखते हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के जैसा ही विकल्प को चुनना पड़ेगा, है ना। ये किताब का प्रश्न है भाई, है ना। दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई, गाय से तो नहीं होगी, भैंस से भी नहीं, घोड़ा से भी नहीं, यानी कि ये जब तीनों नहीं है, यानी कि चौथा क्या होगा, सांड से भिड़ंत हुई थी, है ना। और दोनों बेजों की जब सांड से भिड़ंत हुई थी, उसमें हार किसकी हुई थी भाई, सांड की हार हुई थी, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, राहुल संकृतियन ने तिब्बत की यात्रा किस भेष में की थी, लेखक की भेष में नहीं की थी, भिकमंगे के छदम भेष में की थी, है ना। तो इसका आंसर 2 होगा। अगले देखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, ये पंक्ति किस पाठ का है, ये पंक्ति उपभोक्तावाद की संस्कृति की पाठ का है, ठीक है। गुरुदेव कुछ दिन के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए, तो ज्ञान निकेतन, भक्ति निकेतन, शांति निकेतन, श्री निकेतन। हाँ, इसका आंसर यानी कि 28 का आंसर 4 होगा, श्री निकेतन। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन ये भी रिपीट है, ठीक है, रिपीट है, ठीक है। आगे देखिए, अतीत के चलचित्र किनकी गद्य रचना है, तो अतीत के जो चलचित्र है वो रचना है महादेवी वर्मा की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सलीम अली के यारगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी, तो सलीम अली की यारगन से गरैया चिड़िया घायल होकर गिर गई थी। आगे देखते हैं, किस वृक्ष की सकावे पर मैनाएं उड़ती फिरती रहती है, पीपल की, आम की, बरगद की, सीरीज की, तो सीरीज की पेड़ पर उड़ती फिरती रहती है। आगे देखते हैं, कवियत्री लल्ला ने किसको सच्चा ज्ञान माना, परमात्मा ज्ञान को, लौकिक ज्ञान को, आत्मज्ञान को। आत्मज्ञान को कवियत्री लल्लद ने सच्चा ज्ञान माना है। अगला देखते हैं, चंद्रगहना से लट्टी बेर कविता में चंद्रगहना क्या है, तो चंद्रगहना के स्थान का नाम है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 पे, मेघ आए कविता के मेघों के आने की तुलना की गई है किससे, मेघों की आने की तुलना परवासी अतीत यानी कि दमाद से की गई है। इसका आंसर 1 होगा, 34 का आंसर 1। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में, है ना, कविता में कवि को की पीड़ा का विषय क्या है, बालकों की मजदूरी करना, बालकों का आलसी होना, बालकों का नहीं पढ़ना, बालकों को नहीं खेलना। बच्चे काम पर जा रहे हैं में ज्यादा कवि को पीड़ा इसलिए हो रहा है कि बच्चे उस समय जिस समय खेलने कूदने की उम्र में वो काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, इसी कारण उसकी पीड़ा ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे देखते हैं, पकाही घाव किस किस इलाके क्षेत्र में हो जाता था, नदी क्षेत्र में नहीं, खेत में नहीं, तालाबों में भी नहीं, यानी कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पकाही घाव हो जाती थी। आगे देखते हैं, गरीब आदमी का शमशान नहीं उधड़ना चाहिए, यह पंक्ति किस पंक्ति पाठ का है, तो यह पंक्ति माटी वाले पाठ का है।
ठीक है, यानी कि 37 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, वकील आर्ट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था? तो विद्यासागर नोटियान ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, फणीश्वरनाथ रात रेणु ने, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह ने वकील आर्ट स्कूल का नाम सुन रखा था, यानी कि 38 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत की खादी की साड़ी सामान्य दुभर हो जाता था? दादी को, नानी को, माँ को खादी की साड़ी सामान्य दुभर हो जाता था। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग कन्या का नाम क्या है? तो विवाह योग कन्या का नाम उमा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 2022 का हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं भाई? 2020 बताए तो हमको 2021 बताना चाहिए था, 21 नहीं बताऊंगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा था भाई, ठीक है, लॉकडाउन लगा था जिसके कारण एग्जाम नहीं हुई थी, इसके कारण 2021 को छोड़ के मैं 22 बता रहा हूँ, उसके बाद 23 बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं 2022, आपको मजा आ गया होगा 2020 में, अब 2022 देखते हैं। देखते हैं क्या था, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही सही विकल्प का चयन करें। देखो, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया, यानी कि आपको पूछेगा परिश्रम परिश्रम को सफलता की क्या माना जाता है? तो कुंजी माना जाता है। जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है आपको पूछेगा, तो पुरुषार्थ से प्राप्त होती है ना। कहा भी है, उदग पुरुष सिंह को कौन वरण वरण करता है? तो लक्ष्मी वरण करती है। क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, है ना। जो क्या है, देश उन्हें कुछ नहीं मिलता, आपको दिया रहेगा देश उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो भाग्यवादी है उन्हें जो उन्हें कुछ नहीं मिलता, है ना। ये हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का दूसरा नाम है ना। भाग्य और कठिन परिश्रम का क्या नाम है? दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चिट्ठी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितने लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मूर्ख का वह बांग लगानी ही है, फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। वह निठल्ला बैठा तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। वो निठल्ला मतलब क्या हो दोस्तों? वो मुफ्त का बैठा हुआ घर में, तो उससे सफलता की कामना करना व्यर्थ है, बेकार में है, ठीक है। इसलिए आप घर पे मत बैठे रहिए, अपना परिश्रम कीजिए ताकि आपको सफल जरूर मिले। और मेरा दुआ है आपसे है, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं भाई। परिश्रम को सफलता की माना गया है। क्या माना गया है भाई? मैंने थोड़ा देर पहले बताया है, परिश्रम को सफलता की पूंजी माना गया है, यानी कि एक का आंसर 2 होगा। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होता है? मैंने थोड़ा देर पहले बताया, देखते हैं। जीवन में सफलता बताया था कि पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है, तो उस पर जहां पुरुषार्थ है उस पर देखेंगे। क्वेश्चंस पे चलते हैं। जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है भाई? तो पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उदग पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है? तो ऊपर में मैंने कहा था, देखिए दिखा भी देता हूँ, उद्योगी पुरुष सिंह को डैश यानी कि लक्ष्मी वर्ण करती है। वहां जहां ऑप्शन लक्ष्मी है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है? तो लक्ष्मी वर्ण करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है ना। तो देखिए मैंने वहां पे बताया था कठिन, ठीक है, कठिन होगा। देखिए दिखा देता हूँ, ये भाग्य कठिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, यानी कि आपको 4 नंबर आसानी से मिल गया भाई, यहाँ पे सॉरी 4 नंबर आसानी से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा? बुद्धि और विवेक किसको मिला है? दानव को तो नहीं मिला है, इसलिए तो नाम है दानव। पशु कभी नहीं, पक्षी को भी नहीं, तो बुद्धि और विवेक किसको मिला है भाई? मानव को मिला है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2, यानी कि आपको इसमें 5 नंबर आपको मिल गया अब तक। अब देखते हैं आगे कितना मिलता है, ठीक है। इसमें भी आपको गधांश पदांश दिया हुआ है। प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर को चिन्ह किए। हे जन्म लेते जगह में एक ही है ना, एक ही पौधा उन्हें पालता है। जन्म लेते हैं एक ही जगह पे और एक ही पौधा उन्हें पालता है, ठीक है। रात में उन पर चमकता चांद भी है, एक ऐसी चांदनी ही डालती है। चमकता एक ही चांद है और रोशनी भी डालती एक ही है। छेद कर कांटा किसी को उंगलियां, किसी के अंगुलियों को वो छेद कर भी देता है, फाड़ देता है किसी का बर वसन, ठीक है। प्यार डूबी तितिजा के पर कतर पे, भोरे का है वेद देता श्याम तन, ठीक है। फूल लेकर तितिजा को गद में
गोद में भोर का अपना अनूठा रस पिला, नीज सुगंधों से निराले ढंग से हे सदा देती खली जी का खिला। हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ठीक है, आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कांटा किसी की अंगुलियों को क्या कर देता है। मैंने थोड़ा देर पहले बताया, कांटा किसी के अंगुलियों को छेद कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा छेद कर कांटा। ठीक है, छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां, और वहां पे उसी क्वेश्चन को घुमा दिया, अंगुलियां किसी की कांटा को क्या कर देता है, तो छेद कर देता है। ठीक है, एक ही जगह पर कौन कौन जन्म लेते हैं, तो एक ही जगह पर ना फूल और पत्ते, फूल और कांटे, फूल और फल एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 8 नंबर पे, भोरे का श्याम तन का को भेद देता है। क्या कह रहा, भोरे का जो श्याम है तन को भेद देता है, तो वो किसको कौन भेद देता है भाई, कांटे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 4 होगा। आगे देखते हैं, तितलियां को गोद में कौन लेता है, तो तितलियां को गोद में फूल देता है भाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3। आगे, सबकी आंखों में कण खटकता है, फूल, फल, कांटे, पत्ते, तो सबकी आंखों में खटकता है आपका कांटे। अगला नंबर क्वेश्चन, दोस्तों व्याकरण में सारे आसान आसान क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान मन लगा के पढ़िए, आपको आसानी से 40 में 40 आएगा। देखो, सुपुत्र शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना। उपसर्ग मतलब क्या है भाई, किसी भी किसी भी, जैसे संबंध है ये, किसी भी शब्द के पहले किसी शब्द को जोड़ के परिवर्तन यानी कि बदल देना को ही उपसर्ग कहते हैं। यानी कि असंभव हो गया, पहले क्या था भाई, संभव था, लेकिन उससे पहले किसी एक शब्द को जोड़कर उस शब्द को बदल देना यानी कि परिवर्तन कर देने को ही हम उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे पहले संभव था, उसके आगे मैंने ओ जोड़ दिया, या क्या बन गया, असंभव, तुरंत बदल गया। इसी प्रकार सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सु में आपको किसका प्रयोग हुआ है भाई, देखने को मिल रहा है सु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अपनापन, आपको साउंड आना पड़ेगा, किस प्रत्यय का, तो पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भाई, 12 का 2 नंबर। आगे देखते हैं, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या है भाई, तो सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द दिनकर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मैं कहता हूं वाक्य में परसक के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा, है ना, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन कौन सा, मैंने कहता हूं, मैंने कह रहा हूं, मैंने कहा है, मैंने कही है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने कहा है। आगे देखते हैं, कुल कुल शब्द युग का सही अर्थ क्या है। देखो, ये 2 प्रकार की कुल है, एक तो क्या है, ऐसा है, इसका मतलब होगा, देखो, राम अपने परिवार के वंश को, कुल को माने वंश, वंश, वंश या परिवार। ठीक है, वंश या क्या, परिवार, है ना। शब्द का युग सही अर्थ क्या है, जैसे इस कुल का मतलब होता है, इस कुल का मतलब होता है भाई, ये इधर से होगा, इस कुल का मतलब होता है कि जैसे राम ने रावण को मारा, ये भी होगा, या नदी के सामने कोई बैठा हुआ, नदी के किनारे कोई बैठा हुआ, दो दोस्त नदी के किनारे बैठा हुआ है, यानी कि क्या होगा, कुल कुल शब्द का युग्म सही अर्थ होगा योग या किनारा। ठीक है, जिसे योग या किनारा। आगे देखते हैं, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। देखिए, इसमें एकदम सीधा साधा, ना और लगा हुआ है ना नो लगा हुआ है, तो परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, सीधा दिया हुआ है, ये क्या होगा भाई, सरल वाक्य होगा। ठीक है, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य है, ये भी तो भाई और लगा हुआ है, जिसमें और लगा हुआ, मैंने कहा था कि जहां और लगा होगा वो संयुक्त वाक्य होगा। आगे देखते हैं, हर मनुष्य में देश गुण होना चाहिए, है ना, मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हर मनुष्य में मानवीय गुण होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, मानवीय गुण होना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं, संतरा मीठा है, संतरा मीठा है, वो क्या बता रहा है, ना संख्या बता रहा है, ना परिणाम बता रहा है, ना सर्वनाम, वो क्या गुण बता रहा है, यानी कि गुणवाचक विशेषण। अगर आपको आम मीठा है, यहाँ पे देखते हैं, अगर आम क्या है भाई, मीठा है ना, आम खट्टा है, तो ये क्या बता रहा है, गुण, आम की गुण को बता रहा है, तो वो गुणवाचक होगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर पे देखते हैं, 9 2 11 होना, मुहब्बरे का सही अर्थ क्या है, 9 2 11 होना का मुहब्बरे का सही अर्थ होगा भाई भाग जाना। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर 3।
आगे 21 पे चलते हैं। 21 क्या कह रहा भाई, है ना, प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मानसरोवर सुबर जलम हंसा केली कराहिंग मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जही, है ना, ये कबीरदास की है। प्रेमी ढूंढंत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, यानी कि प्रेमी में ढूंढते हुए फिर रहा हूं, कोई मिल नहीं रहा भाई, ठीक है। प्रेमी को मिले प्रेमी मिले सब विष अमृत हो, प्रेमी का अगर प्रेमी मिल रहा है तो सब विष क्या हो जा रहा, अमृत हो जा रहा, ठीक है। हस्ती चढ़ाई ज्ञान को सहज दुदीचे डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, है ना। प्रस्तुत पदांश के कवि कौन है, तो मैंने कहा था कबीरदास है भाई, इसकी कबीरदास तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। मानस सरोवर क्या है भाई, तो मानस सरोवर ना पर्वत है ना नदी है ना झरना है, एक झील है मानस सरोवर, ठीक है। 23 पे चलते हैं भाई। मुक्ताफल का क्या अर्थ होता है, मोती मूंगा चांदी निजम, तो मुक्ताफल का अर्थ मोती होता है। आगे देखते हैं, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार हुआ है। 24 का ऑप्शन नंबर 3। संसार किस रूप में है भाई, तो संसार कुत्ता के रूप में है, ऐसा किताब में कहा गया है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना। अब किताबों का बारी आ रहा। कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है, तो कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह बीजक है। आगे, कबीर कैसा संत था, सन्यासी था या सदगृहस्थ था, तो सदगृहस्थ था। इसका 27 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। 28 पे चलते हैं, कबीरदास किस काल के कवि थे, रीति काल भक्ति काल आदिकाल आधुनिक काल, तो कबीरदास भक्ति काल के कवि थे, कोई दिक्कत नहीं। सब सांसों की सांस में पंक्ति का क्या अर्थ है, सभी के सांसों में सांस यानी कि ईश्वर का निवास कण कण में है, इसका आंसर यही है दोस्तों, 29 का 1। आगे देखते हैं, पकापकी का क्या अर्थ है, पकापकी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, इसमें भी पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के जैसा उत्तर का चयन करना है। क्या कह रहा है, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला, समझ में नहीं आता था यह कैसे स्वामी है इससे तो गया फिर भी अच्छा था, ये कोई भैंस थी ये कोई बकरियां कोई घोड़े कोई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, कोई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटके लगाए रखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटने शुरू की, पर इससे क्या तृप्त हुआ। देखिए, पदार्थ कदांश किस पाठ का है, तो दो बेल था, तो दोनों बेलों की कथा की पाठ का है ना। आगे देखते, दोनों मित्रों क्या थे दोस्तों, तो दोनों मित्रों बेल थे, जिनका नाम एक था हीरा और दूसरा का नाम क्या था भाई, मोती था, है ना। हीरा और मोती दो बेल थे। आगे देखिए, साबिका का क्या अर्थ है, तो साबिका का अर्थ उन्हें एक भी साबिका नहीं मिलती, मतलब श्रोकर, साबिका का अर्थ है श्रोकर, ठीक है। दोनों मित्र को कहाँ बंद कर दिया गया था दोस्तों, है ना, दोनों मित्रों यानी कि दोनों मित्रों बेल का नाम था, ना झोपड़ी पे ना मकान पे ना मचान पे, दोनों मित्र को कांजी होश पे बंद कर दिया गया था। 35 देखते हैं, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे थे, तो सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए पड़ते। आप गधांश पदांश को पढ़ लीजिएगा भाई, है ना, सारा चीज मिल जाएगा आपको, ये जैसे मैं कर रहा हूँ मैं पढ़ लिया हूँ, इसी कारण से मैं इसका आंसर दे पा रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा तो आपको अपने आप में आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता था, तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को डांडे कहा जाता था। लहसा की ओर किस प्रकार का पाठ है, तो लहसा की ओर यात्रा वृतांत की पाठ है। लेखक का सहयात्री का नाम था कुमति सुमति सुगति तृप्ति, तो सुमति नाम था। आगे देखते हैं, सालिम अली क्या थे भाई, सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे भाई, ठीक है। अगले, सालिम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी, तो सालिम अली की एयरगन से गरैया गिर गई थी घायल होकर। अब चलिए 2023 का देखते हैं, जो क्वेश्चन सबको पूछा गया उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया गया, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा रिपीट वाला क्वेश्चन सबको मिल जाएंगे, ठीक है। रिपीट वाला क्वेश्चन को आप सही से पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, उससे पहले हम लोग जो गधांश दिए रहेंगे उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित गधांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को
चुनना है, चयन करना है। तो शिष्टाचार, शिष्टाचार क्या है? संस्कृति का घोतक है। आपको पूछेगा शिष्टाचार देश का घोतक है, तो आपको किसका घोतक बोलना है? संस्कृति का। आगे देखते हैं, जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृति होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है, यानी कि जो व्यक्ति व्यक्ति अच्छा होते हैं उसका अच्छा आचार विचार भी उतना ही अच्छा होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी उसमें शिक्षाचार की कमी नहीं होगी। यानी कि जो बच्चा उसके परिवार सही से पालन पोषण किए हैं तो वो स्कूल नहीं भी जाता है तो उसका शिष्टाचार की कभी कमी नहीं होगी, और ये होना भी चाहिए, है ना। और जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पाला पोसा गया है, या अनुशासनहीन जिसका कहीं भी डिसिप्लिन नजर ना आए, है ना, तो वो समाज में या वातावरण में पाला पोसा गया है जिसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा। ठीक है, यह कहता है कि जिसके घर में ही शिष्टाचार नहीं है वो कितने ही पैसा दे के स्कूल कॉलेज में क्यों ना एडमिशन करा ले, वो शिक्षा के हकदार नहीं होंगे, वो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, भले ही वो शिक्षा के आवरण से ढका हो, है ना। अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों को स्नेह देना यानी कि प्रेम देना, प्यार देना, अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व है, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है भाई, शिष्टाचार किसका घोतक है? मैंने सबसे ही पहले बताया था, ऊपर देखते हैं शिष्टाचार किसका घोतक है। तो अभी किसका घोतक है भाई? संस्कृति का। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर, 1 का 2। ठीक है, दूसरा क्या है? शिष्टाचार का क्या अर्थ होता है? हमने अभी कहा था शिष्टाचार का अर्थ होता है, क्या होगा देखते हैं शिष्टाचार का अर्थ, है ना। देखो शिष्टाचार का आचार विचार, है ना, इस वहां पे सभ्य आचरण दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा भाई, है ना। शिष्टाचार का अर्थ क्या है? तो शिष्टाचार का अर्थ होता है सभ्य आचरण। ये जो टिक किया गया हुआ वो जो लड़का का है वही टिक किया है दोस्तों, और मुझे लगता है वो सारा सही बनाया होगा। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? जथायोग अनादर, जथायोग आदर, जथायोग निरादर, निरादर तो कभी नहीं ना बिरादर होगा, तो क्या होगा? जथायोग आदर। ठीक है, 3 का आंसर आपका 2 होगा। किसका आचार विचार शिष्ट होता है? जो व्यक्ति सुसंस्कृति होता है, मैंने पहले ही बताया था, जो व्यक्ति शिष्ट आचार विचार जिसके घर में पालन पोषण सही से हुआ है उसी को सुसंस्कृति कहते हैं। आगे चलते हैं, ये पदांश हुआ, वो गद्यांश था दोस्तों, ये पदांश है। इसको भी पढ़कर आपको 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। पूर्व चलने के बटोही बाट के पहचान कर दे। बोटोही मतलब राही होता है, जो राहों में राहगीर जिसको बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई? राहगीर। जो राहों में चलता है उसे राहगीर बोलते हैं, जिसको बोटोही भी कहते हैं। वाट की पहचान कर दे, पुस्तकों में ही नहीं छापी गई इसकी कहानी, है ना। राहगीरों जो राह पे चलता है उसको पुस्तकों में नहीं छापा गया इसकी कहानी को। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी, अनगिनत राह गए, राही गए उस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ठीक है, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, यह जो निशानी नहीं दिखने के बाद भी बहुत कुछ बोल देती है, जो उस राहों पे अनगिनत राहों पे लोग चले हैं। ठीक है, खुद इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर दे। पर पूर्व चलने के बटोही, बटोही मतलब राहगीर, मैंने बताया था। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ या पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तो इसे अच्छा समझ जाती यात्रा सरल इसे बनेगी। सोच मत, केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यह यही विश्वास कर इस पर खड़ा है, पूर्व चलने के बटोही, है ना। अब देखते हैं, मैंने कहा था बटोही क्या है, बटोही का क्या अर्थ होता है? बटोही का अर्थ राही होता है, यानी कि राहगीर होता है ना। राह मतलब तो रास्ता होता है भाई, तो बटोही का अर्थ क्या है भाई? राही। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 क्या कहा? कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही थी? यानी कि जो राही, यानी कि जो बटोही था, क्या था भाई? जो बटोही, बटोही मीन्स क्या? मैंने कहा था राही। जो जो किसकी पहचान करने की बात कही? जो राही ने अपना पथ पहचान करने की बात कही थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पथ की। आगे देखते हैं, हर सफल पंक्ति का क्या करके इस पर खड़ा है? जय करके तो नहीं, पराजय होगा तो हर सफल पंक्ति कैसे होगा? ठीक है, तो हर सफल पंक्ति विश्वास करके इस पर खड़ा है, यानी कि 7 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं,
ये निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोल जाती है ना। ये निशानी देखो मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि जो राही, कितने ही राही है जो उस रास्ते पे चले हैं, जो मुसीबत की राहों पे, उसकी कहानी नहीं लिखी गई है, लेकिन वह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोल देती है। ठीक है, अगले देखते हैं। विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा भाई? विद्वानी नहीं होगा, ना विद्वानी होगा, विदुषी नहीं होगा, विदुषी होगा, लेकिन ये रोशी इधर से नहीं इधर से होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जा रहा भाई, लगता है मुझे कि एक एक साल छोड़ के ये दे रहा। मनुष्य एक देश प्राणी है, सही शब्द मनुष्य तो प्राकृतिक प्राणी है, सांस्कृतिक प्राणी है, राजनीतिक क्या है, तो ये सामाजिक प्राणी है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, आगे देखिए, मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है? आपको क्या लग रहा है? मानवीय, व्यय आपको क्या साउंड आ रहा है? यह का साउंड आ रहा, तो जहां जहां भी ये ऑप्शन में है उसको टिक करना है, यानी कि 11 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अब देखिए, सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है ना? देखो, सु जोड़ उक्ति, यही साउंड आ रहा, सुक्ति। आप कर लीजिए, सु प्लस क्या है भाई, उक्ति, तो क्या होगा, सुक्ति, यानी कि 12 का आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, 13 पे देखते हैं। वह घर जाते ही कम में लग गया, ये कौन सा बाइक है? मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जहाँ पे और लगेगा वो संयुक्त वाक्य में होगा, जो क्योंकि कब होगा वो मिश्र वाक्य में होगा, है ना। और सरल, ये तो देखो, वह घर जाते ही काम में लग गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा वाक्य है, तो 13 का आंसर आपका सरल वाक्य हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भाग होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। 15 चलते हैं, है ना। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है ना? कर्म ने तो नहीं होगा, साउंड पे भी देखिए, कर्म ने नहीं होगा, अपादन ने नहीं होगा, संबंध में नहीं होगा, तो कर्म ये क्या होगा, कर्ता होगा। ठीक है, कर्ता। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नीचे देखिए, वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? आपको शुद्ध वाक्य पूछा गया है। ठीक है, मीरा ने भोजन गाया है, मीरा ने भोजन गाई है, मीरा ने भजन गाई होगी, मीरा ने भजन भजन नहीं गाई है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 1 होगा, मीरा ने भजन गाया है। ठीक है, 17 पे चलते हैं। निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द होता है सुमन होता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसाद, प्रसाद शब्द जुग्मा, जुग्म का सही अर्थ क्या है? तो प्रसाद, प्रसाद शब्द का कृपा महल है इसका आंसर, 18 का ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, सरल का सही विलंब, शहर का सरला तो नहीं होगा, सरली भी नहीं होगा, कठिन होगा। सरल का सही विलंब क्या होता है भाई, कठिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का क्या अर्थ है? घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है कि आराम से सोना, निश्चित होकर, कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन का, यानी कि 20 का आंसर होगा निश्चित होकर सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो, प्रस्तुत पदांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कह रहा, मुझे मिली हरियाली डाली, यानी कि मुझे क्या मिली, हरियाली, मतलब अपने जो काम हो रही वो अच्छा अच्छा हो रहे। मुझे नसीब कोठोरा काली, मेरा नसीब जो है वो कोठोरा काली है, अच्छा नहीं है। तेरा नभ भर में संचार है, तेरा पूरा दुनिया भर में खबरें है, मेरा 10 फुट का संसार है। लेकिन मेरा कितना फुट का संसार है, 10 फुट का संसार है ना। तेरा गीत कहाए वाह, तेरा गीत सुन के कौए जो होते हैं वो काव काव करते हैं, रोना भी मुझे गुनाह है, और जब मैं रोता हूं तो भी मेरा गुनाह है। देख विस्मता तेरी मेरी, वजह तेरी 30 पर रन भेरी। ठीक है, अब देखते हैं, प्रस्तुत पदांश के कवि कौन है भाई? तो इस पदांश के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ मुझे किसको कहा गया? मुझे कहा गया यहाँ ना कोयल को कहा गया, ना मैना को, ना कबूतर को, कैदी को कहा गया जो कैद में बंद था। ठीक है, 23 देखते हैं, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कैदी का संसार कितने फुट का है, तो कैदी का संसार 10 फुट का है दोस्तों। ठीक है, रणभेरी का अर्थ क्या होता है? रणभेरी का अर्थ ना युद्ध होता है ना वाजा होता है, ये युद्ध का वाजा होता है, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है ना। तो कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है? अवधी है, भोजपुरी है, पूर्व हिंदी है,
ब्रज भाषा है। तो क्या भाषा है भाई? ब्रज भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो मेघ के आने पर पीपल के बूढ़े वृक्ष ने जुहार की। ठीक है, किताब का है, पढ़ लीजिएगा, आप आराम से कर पाओगे। मरकत डिब्बे से खुला गया क्या था? मरकत डिब्बे से खुला गया ग्राम था। 27 का ऑप्शन नंबर 1। एक बीते के बराबर क्या है? सरसों, अरहर, गेहूं, चना। एक बीते के बराबर चना है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आपको तो गधांश और पदांश में ही सारा चीज दे रहा है भाई, है ना। क्या कह रहा है? जटिल प्राणियों के जैसे सालिम अली हमेशा एक पहेली बनेगी, है ना। जटिल प्राणी जो है वो सालिम अली जो हमेशा एक कविताएं जैसा बन जाएगी। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वो गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नया नया रास्ते की तरफ ले जाती है। ठीक है, जो सालिम अली के जो एयरगन से गौरैया गिर गई थी वो क्या करती है? उसके नए नए रास्ते की तरफ ले जाती है। जिंदगी की ऊंचाइया में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। जिंदगी में उसको आगे जाने की जो विश्वास था उन्हें एक क्षण के भी रुका नहीं, टिका नहीं, है ना। वो लॉरेंस की तरह नरसिंगिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ठीक है, तो सालिम अली कौन थे भाई? निर्विज्ञानी भी नहीं थे, मानव विज्ञानी भी नहीं थे, पक्षी विज्ञानी थे, क्योंकि वो एयरगन से गरैया पक्षी को मार के गिराई थी, इसलिए सालिम अली कौन थे? एक पक्षी विज्ञानी थे, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। जटिल प्राणी किसे गया, किसे कहा गया? पक्षी को भी नहीं, पशु को भी नहीं, मानव को कहा गया। जटिल प्राणी किसको कहा गया भाई? मानव को। आगे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? नरसंगीत का क्या अर्थ है? सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, मानवीय। तो नरसिंहगढ़ का क्या अर्थ है भाई, है ना। तो प्राकृतिक होगा भाई इसका आंसर। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो ये सांवले सपने की याद का है भाई, है ना। 33 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 33? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। हाँ, ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन सब आपको रिपीट कर रहा भाई, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। क्या कीजिएगा? ध्यान से देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हिंदी में आपको 40 से 40 लाने में कोई नहीं रोक सकता। आप प्रीवियस ईयर्स को 1 बाय 1 देख लो। एकदम 1 बाय 1 देख लेने से आपको आसानी से सारा चीज बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, दोनों बेलों का मालिक कौन है? तो दोनों जो बेल था जिसका नाम क्या था भाई? हीरा नाम था, और एक का नाम क्या था? मोती था। और दोनों बेलों का मालिक कौन था भाई? जूरी था। ठीक है, जूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? जूरी होगा। ठीक है, नाना साहेब की पुत्री का नाम क्या था? ये क्वेश्चन मिस्टेक है भाई। नाना साहेब का पुत्री का नाम, है ना, क्या था भाई? मैना था, है ना। इसका नाम क्या था? मैना था। जो मैना किसी भी ऑप्शन पे नहीं है, इसीलिए आप अगर करेंगे भी ये क्वेश्चंस अगर मिस्टेक रहेगा तो आपको वो नंबर मिल जाएंगे। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? मैना होगा, जो किसी ऑप्शन पे नहीं है ना। महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी कि दादा क्या बनाना चाहते थे? कवियत्री नहीं, विदुषी बनाना चाहते थे। ठीक है, महादेवी वर्मा के जो बाबा थे यानी कि दादा थे, वो उसे क्या बनाना चाहते थे? विदुषी बनाना चाहते थे। आगे देखते हैं। किस वृक्ष की शाखाएं पर मैना उछल कूद कर रही थी, है ना। तो शीरीष, शीरीष वृक्ष की शाखाएं पर मैना उछल कूद कर रही थी। ठीक है, 37 देखते हैं। इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? ये रिपोर्टर्ज पाठ है भाई, है ना। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 38 देखते हैं। भूख मिट्टी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ का है? जल प्रलय के नहीं है भाई, मेरा संग की औरतें भी नहीं है, रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, तो माटी वाले पाठ का है। भूख, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। 39 पे चलते हैं। उमा क्या लेकर लड़के वाले के पास आती है? चाय की प्याली। तो उमा तस्तरी, पान की तस्तरी लेकर लड़के वालों के पास आती है। ठीक है, माटी वाले पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ? तो माटी वाले पाठ में टिहरी शहर का वर्णन हुआ। ठीक है, अब देखिए 2024 का की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है भाई? 24 में क्वेश्चंस देखते हैं भाई। वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया होगा, मेरे ऐसा मानना है। क्या कह रहा है? निर्देश पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों संख्या 1 से 4 तक के जो सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है ना। वहां पे क्या था भाई? इसके पहले वाला प्रीवियस ईयर पे क्या था? पूंजी को, पूंजी को सफलता की, परिश्रम की
सफलता माना गया। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, यानी कि आपको ये पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, पहले भी रिपीट था। कुछ भी गया है उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, ये हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं, अक्सर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए। देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे एक सेकेंड, क्या कह रहा है भाई। सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, चिट्ठी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा पर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गी को सुबह भांग भांग लगानी ही है। फिर मनुष्यों को बुद्धि मिली ही है, विवेक मिला। वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना व्यर्थ है। अगर वह बेकार में बैठा है तो उसे उसकी कामना, उसकी सफलता व्यर्थ है। क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सफलता की कुंजी किसे माना गया भाई। तो सफलता की कुंजी परिश्रम को माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे कह दिया था, ऊपर पे देखते हैं, ऊपर में रहेगा कि परिश्रम को माना गया सफलता की कुंजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 2 क्या कह रहा, कैसा परिश्रम का नाम भाग्य है। सरल, उन्नत, निर्थक ये नहीं है तो परिश्रम का नाम क्या है भाई, कठिन है ना। तीसरा पे चलते हैं। बुद्धि और विवेक कैसे किसे मिला। तो मैंने ये कैसे मुझे मालूम पड़ रहा भाई, मैंने वो गद्यांश जो था वो पढ़ लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी पढ़ लोगे, एक बार में पढ़ लोगे। आपके 4 क्वेश्चंस, जो 4 क्वेश्चंस है वो आसानी से एक ही बार में हो जाएगा, बार बार आपको देखना पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं सकोगे। क्या कह रहा भाई क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि और विवेक किसे मिला है। पशु को, पक्षी को, मनुष्य को, दानव को। बुद्धि और विवेक आपको किसको मिला है भाई, मनुष्य को मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है। तो उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है। और ये क्वेश्चन, ये जो चारों जो था क्वेश्चन, चारों रिपीट वाला क्वेश्चन है, ये चारों रिपीट है। जो आप 2020 में पाओगे, या 1 छोड़ के 2022 में पाओगे, 3 छोड़ के 2024 में पाओगे। ये क्वेश्चन एक एक साल का गैप करके आपको दिया है। ठीक है, यानी कि 25 में नहीं पूछा है तो 6 में जरूर पूछेगा ये। ठीक है, देखते हैं। अब पदांश है भाई, काव्यांश है। काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े। पर्वत कहता है शीश उठाकर, पर्वत हमेशा क्या कहता है, शीश उठाकर, ऊंचा अपना शीश करे, तुम भी ऊंचा बन जाओ। जैसे पर्वत जैसे शीश अपना ऊंचा उठा के रहता है, उसी प्रकार आप भी अपना शीश को ऊंचा रखो, कह रहा है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, मन में विचार की, बुद्धि की गहराई लेके आओ, जैसे सागर की तरह। पृथ्वी कहता है धैर्य ना छोड़ो, जैसे माता पृथ्वी जो है कितना धैर्य बनाए रखती है भाई, रखती है कि नहीं, कैसे बोलो। पृथ्वी जो वो कितना सहन करते हैं, हम लोग यहाँ पे मल मूत्र, वही हमें पैर रखने का जगह देता है, रहने का स्थान देता है, वहीं पे हम कंद मूल गंदा चीज जो अपशिष्ट पदार्थ है सारे वहाँ निकाल के फेंक देते हैं, फिर भी वो अपना हमें अपने पुत्र की तरह धारण करके रखती है, इसलिए वो उसने पृथ्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ी। अगर जिस दिन पृथ्वी धैर्य छूट गई तो हम लोग जमीन के नीचे दब जाएंगे। कितना हो सर पर भार, कितने हो उसके सर पे भार, फिर भी वो अपना धैर्य नहीं छोड़ता है। कौन, पृथ्वी माती। नभ कहता है फैलो इतना देख लो तुम सारा संसार, गगन नभ कहता है कि तुम फैल जाओ इतना कि सारा संसार को आसानी से देख पाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तुरंत तुरंत, भर लो अपनी मन में मीठी मीठी मृदल उमंग। क्या भरने को कह रहा है कि उत्साह और उमंग भर लो। ठीक है, पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो पर्वत हमें अभी बताया, पर्वत हमें ऊंचा बनने का संदेश देता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। ऊंचाइयों की, पढ़ाई की, लड़ाई की, ये सब तो नहीं, ये तीनों को नहीं, तो जब तीनों नहीं है तो चौथा होगा। समुद्र हमें सीख देती है विचारों में गहराई, कि जैसे समुद्र जितना गहराई। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है, मैंने अभी भी कहा था, पृथ्वी हमें धैर्य ना छोड़ने की सीख देती है। जो इतना उसके सर पर भार फिर भी वो धैर्य ना छोड़े, जिसका नाम है पृथ्वी माते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई। तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है। तरंग उदासी भी नहीं कहती है, स्वार्थ भी नहीं कहती, ईर्षा भी नहीं कहती। एक बात आपको, आप क्लास 9 में हो,
आपको कभी भी गलत धारणा आपके मन पे नहीं, अगर गलत धारणा या केबल ऐसा कुछ दिया हुआ है, केबल या यही या नोतो दिया हुआ है, तो सोचो वो आंसर आपको होगा ही नहीं, है ना। यानी कि तरंग अपने हृदय में क्या भरने को कहता है, उल्लास और उमंग। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। 9 का क्या है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई, अनुशासन शब्द में अनु, अनु है इसका उपसर्ग, है ना। यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 10 पे देखते हैं भाई, है ना। 10 क्या कह रहा है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, इसमें प्रत्यय देखना है। धार्मिक, इक आपको साउंड पे क्या आ रहा है, इक, इक आ रहा है ना, तो धार्मिक, तो इक, इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर। 11 पढ़ते हैं। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है, गुण बताता है, थोड़ी चीनी, इसमें थोड़ा चीनी, इसमें कोई गुण नहीं बता, बस थोड़ी सी चीनी है, ये नहीं होगा। कुछ फल, ये भी नहीं होगा भाई, ठीक है। 6 पुस्तकें, ये भी नहीं होगा। तो निम्न में से जो गुणवाचक विशेषण वही है जो अपना गुण बताता है, तो छात्रों को गुण बता रहा कि वो परिश्रमी है ना, वो परिश्रमी नहीं है ना। यानी कि 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। 12 पे चलते हैं, देखते हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है अभी जो जितने भी देखने को मिलेगा, ये सारा रिपीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का सही विशेषण क्या है, तो ये तो बार बार पूछा जाता है। भारत का सही विशेषण आपका भारतीय होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। 13 पे चलते हैं। 13 क्या कह रहा है भाई, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या है, अध्यापिका होगा, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, जिसके कारण ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अध्यापक का स्पेलिंग, स्त्रीलिंग, यानी कि 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 14 पे चलते हैं। बहुवचन का उदाहरण कौन है भाई, बहुवचन का उदाहरण कली, यानी कि एक है भाई। बहुवचन मतलब बहुत सारे, पत्ता, पत्ता भी एक है, माला, माला भी एक है, लेकिन तारे, यहाँ पे क्या करा, तारे यानी कि बहुत सारे, है ना। तारे यानी कि बहुत सारे, यानी कि 14 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। 15 देखते हैं। कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ, है ना। माँ ने खाना बना रही है, माँ ने, माँ खाना बना रही है, ये सीखता है, ये ने शब्द का प्रयोग, माँ खाना बना रही है, ये सीखता। तुम ने घूमने गया था, ये ने यह भी सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या करा, चिन्ह, ने चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है सही से, है ना। तुम घूमने गया था, ये सही था। पुलिस ने चोर को पीटती है, पुलिस चोर को पीटती है, ये ठीक था, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये तीनों गलत है। अगर आपको ऑप्शन याद नहीं है, आंसर याद नहीं है, तो गलत चीज को पकड़िए, आपको सही मिल जाएगा। यानी कि 15 का आंसर डी होगा दोस्तों, माली ने फूल तोड़े, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर। 16 पे चलते हैं। निम्न में शिक्षक पर्यायवाची शब्द कौन है ना। गुरु भी है, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द, अध्यापक भी है और आचार्य भी है, तो इसमें क्या होगा, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 17 पे चलते हैं। सम्मान का सही विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब उल्टा भाई, क्या, उल्टा शब्द। आप उल्टा शब्द नहीं सकोगे तो क्या पढ़ रहे हो, है ना। तो सम्मान का उल्टा क्या होगा, अपमान। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अग बबूला होना, क्रोधित होना, मुहावरे का सही अर्थ है भाई, यानी कि 18 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 पे चलते हैं। 19 क्या कह रहा है भाई, बहु, बहु का सही अर्थभेद कौन सा है। बहु मीन्स होता है क्या भाई, क्या होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। इस बहु मीन्स बहु, यानी कि बधु होता है ना, बधु होता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत बधु। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। और मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ कि जहाँ पे और होगा, जहाँ पे और होगा वो कौन सा वाक्य पे आएगा, वो संयुक्त वाक्य आएगा दोस्तों। यानी कि संयुक्त वाक्य किस ऑप्शन पे है, बी पे है, यानी कि 20 का बी आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है, अपने परिवार में कोई पीढ़ियां के बाद उत्पन्न हुई है, अपने परिवार में कोई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई है। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं, है ना। सुना है उसके पहले लड़कियां को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे, है ना। इससे पहले 200 वर्ष के पहले अगर लड़की पैदा होती थी तो उसे परमधाम भेज दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, क्या, कौन सी पूजा की, दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, क्या जानते थे, फारसी और उर्दू। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, यानी कि हिंदी नहीं जानते थे। आगे देखो, मेरी माता जबलपुर से आई तब ये अपने साथ हिंदी लाई, ये पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया था, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया,
ल्हासा की ओर सांवले सपने की याद, यानी कि मेरे बचपन के दिन से लिया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी, तो 200 वर्षों से कोई लड़की नहीं हुई थी, यानी कि 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23 पे चलते हैं। ठीक है। लेखिका की माँ किस शहर से आई थी, रायपुर से, जबलपुर से आई थी, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। लेखिका का माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाना सिखाया है, तो पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था दोस्तों, है ना, क्योंकि हिंदी पे सिखाया था। ठीक है। 25 पे चलते हैं। क्या कह रहा, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। मानुष हो तो वही रसिकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरी चोरो, नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। ठीक है। जो खगो हो तो बोसेरे करो, मिली कालिंदी कुल कदम की दारन। देखते हैं भाई क्वेश्चंस क्या कह रहा है भाई। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत काव्यांश आपका सबैया पाठ से लिया गया है। आगे देखते हैं। कवि मनुष्यों के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता था, तो कवि मनुष्यों के रूप में ब्रज के गोकुल में, गोकुल गांव में जन्म लेना चाहता था। 27 क्या कह रहा, पाहन का क्या अर्थ है, तो पाहन का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्थर होगा। 28 पे चलते हैं। 28 क्या कह रहा है, कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहते थे, तो कवि पक्षी के रूप में यमुना नदी के तट पर बसना चाहते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। दोनों बेलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था, तो दोनों बेलों को कैदी बनाकर कांजी होश में रखा गया था। 29 का बी ऑप्शन नंबर सही है। 30 पे देखते हैं। वर्ड बचर किसे कहा गया है, तो वर्ड बचर सालिम अली को कहा गया दोस्तों। 31 का देखते हैं। ठीक है। 31 क्या कह रहा, देवी मैना पर किसने दया भाव सिखलाई, लॉर्ड कैनिंग ने, जनरल आउटरम ने, सेनापति है ने, महादेवी चिटनवेस ने, तो सेनापति है ने। 32 देखते हैं भाई। महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली, सुभद्रा कुम्हारी मिली थी छात्रावास में। ठीक है। मरकत डिब्बे से खुला किसे कहा गया, तो गांव को कहा गया है मरकत डिब्बे से खुला हुआ। 34 पे चलते हैं। चंद्रग्रहणा से लड़ती बेर कविता में चंद्रग्रहणा क्या है भाई, तो एक स्थान का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 35 पे देखते हैं। कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की थी, सामान्य हवा से, तो आंधी से की थी ज्ञान के आगमन की तुलना। 36 पे चलते हैं। कैदी और ककीला किस प्रकार की कविता है, तो कैदी और ककीला एक देशभक्ति कविता है भाई। ठीक है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, नदी को, तालाब को, समुद्र को, बाढ़ को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। गोपाल प्रसाद के पुत्रों का क्या नाम था, तो गोपाल प्रसाद के पुत्रों का नाम शंकर था। ठीक है। 39 मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है, तो मेरे संग की औरतें पाठ में हृदय परिवर्तन चौर का होता है भाई। ठीक है। माटीवाला कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है ना, तो विस्थापन। विस्थापन मीन्स क्या होता है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान को पे पहुंच जाना या भेज देना, उसी को विस्थापन कहा जाता है। यानी कि 40 क्वेश्चन मैंने आपको इस पे बता दिया है, और आप सारा देखोगे PYQ मेरे पास डला हुआ है, मेरा इस चैनल पे डला हुआ है। आप अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें। थैंक यू। अब देखिए 2025 का, ठीक है, मैं लगातार बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सारा नंबर आने की चांसेस है। 1.5 घंटा रहेंगे, आपको 40 मिनट है, ये बड़ी 40 नंबर मिलेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। क्या कह रहा, मानव जाति को अन्य जीवधारियां से अलग करके महत्व प्रदान करने वाले जो एकमात्र गुरु है वह विचार शक्ति है ना। यानी कि क्या कह रहा कि मानव जाति को, यानी कि सभी जीवों को अलग करने का महत्व प्रदान करने वाले सिर्फ एकमात्र कौन है, गुरु है। और वो गुरु कौन है, विचार शक्ति है। मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और तर्कशक्ति है ना। मनुष्य के पास ये तीनों चीज है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। ठीक है। क्या किसकी पूंजी है, विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने श्रेष्ठता की स्थापना की है। उसने मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। ठीक है। मानव का जो सभ्य संस्कृति का वो विशाल महल खड़ा किया। यही कारण है कि विचारशील मनुष्यों के पास जब
सद्विचारों का अभाव रहता है ना, सद्विचारों का अभाव रहता है, तो यही कारण है, एक सेकेंड, यही कारण है कि विचारशील मनुष्यों के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका मानस को विचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार का शैतान की वशीभूत, है ना, शैतान के नीचे देखते हैं, शैतान की वशीभूत हो जाता है। वशीभूत मतलब क्या होता है भाई, कि जो शैतान होता है ना उसके संगति पे चले जाना, जो वो कर रहा है उसी को करने का मन, इच्छा जागना, उसी को वशीभूत बोलते हैं। ठीक है, मानवीय बुद्धि जब सद्भाव से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्ति रहते हैं तो उसकी अच्छाई का कोई अंत नहीं होता। जो हमेशा दूसरों की सद्भावना, अच्छा कल्याणकारी योजना में हमेशा रहते हैं तो उसका अच्छाई का कोई अंत ही नहीं होता। किंतु जब वहाँ कुविचारों का घर बन जाता है, यानी कि कुसंगति का घर बन जाता है, तो पाश्विक प्रवृत्ति उसे पर हावी हो जाती है। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का सूचक है कि मानव का विचार शक्ति जो उसे पशु बनाने से रोकती है, उसका साथ देती है। मानव का जो विचार शक्ति है, सोचने की क्षमता है, वो पशु बनाने से, और पशु क्या है भाई, है ना, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है, मनुष्य रहते भी पशु के समान है। तो मानव की जो विचार शक्ति है वो पशु बनाने में आपको रोकती है, उसका साथ देती है। ठीक है, अब क्या कह रहा भाई, मानव जाति को महत्व दिए जाने में किसका योगदान है ना, जो मानव जाति को महत्व दिए जाने में शारीरिक बल का भी योगदान नहीं है, रीति रिवाज का भी नहीं है, पैतृक धन दौलत का भी नहीं है, तो क्या है, विवेक और विचारों का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों की श्रेष्ठता की नींव क्या है भाई, तो मनुष्यों की श्रेष्ठता का नींव है पापाचार, सदाविचार, हिंसक, ये तीनों नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, विवेक और विचार, ऑप्शन नंबर डी 2 का, है ना। आगे देखते हैं, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है। ठीक है, विचारों की पूंजी में विवेक भी आता है, बुद्धि भी आता है, तर्क शक्ति भी आता है, लेकिन आता क्या नहीं है, उत्साह नहीं आता। इसका आंसर क्या होगा, उत्साह होगा। ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तुत पदांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, इच्छा शक्ति, शारीरिक शक्ति, अलौकिक शक्ति, तो उसका क्या होगा, विचार शक्ति होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर तक तो आप आसानी से कर लिए, 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर मिल, 4 में 4। आगे देखते हैं 5 से 8 तक के आपको कितना कर पाएंगे, देखते हैं क्या है। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वाँचते हैं। हम केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आपको पूछेगा भाई एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो सुगंध भेजती है ना। तो भगवान के डाकिए कौन है भाई, पर्वत और झरने, पक्षी और बादल, पेड़ और पौधे। इस कविता में भगवान के डाकिए कौन है, पेड़ और पौधे हैं। ठीक है, ठीक है, मिल जाएंगे आपको। आगे देखते हैं, 6 नंबर पे चलते हैं। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है, तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया, दुल्हन, आनंद, संदेशवाहक, मेहमान। तो दुल्हन को सॉरी प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या वाँचते हैं, पत्र, निमंत्रण, यानी कि चिट्ठियां। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ चिट्ठियां वाँचते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। परिवर्तन, आपको क्या कह रहा है भाई, परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। जो उपसर्ग परिसर्ग कहेगा तो आपको यहाँ पे परिवर्तन, आपको परी वाला चीज चुनना है, यानी कि यहाँ पे सी पे परी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है, देखो धार्मिक, इसमें भी इक प्रत्यय आ रहा है भाई। आर्थिक, साउंड पे देखना है भाई, साउंड पे, आर्थिक इक आ रहा ना, वार्षिक इक आ रहा। जब तीनों पे इक प्रत्यय है, यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं है कह रहा है, और इस पे तीनों पे जब है तो आपको इसका आंसर शिक्षित, इसमें क्या आ रहा, इत, शिक्षित, इत आ रहा, तो तीनों में इक है लेकिन इत इसमें है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी। इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है ना, स्वच्छ कैसा विशेषण है, आपका क्या बताता है कि इस जो ये जो पानी है यहाँ पे क्या है, स्वच्छ है। आपको क्या बता रहा है, इसका गुण को बता रहा है, ये बुरा है ना,
ये भी गुण बता रहा है, यानी कि ये क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, है ना। इस नदी में स्वच्छ पानी, तो इसका आंसर डी होगा। आगे चलते हैं, मानव का सही विशेषण रूप क्या है? मानवीय है, मानवीय है, मानवीय है, मानविक है। तो मानवीय होता है, लेकिन ये मानवीय भी सही होता है, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, जिसके कारण ये नहीं होगा। तो मानव का सही विशेषण आपका मानवीय होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में सही है। 13 पे चलते हैं भाई, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कविता तो नहीं होगा भाई, ना कविताएं होगा, कवियत्री होगा। ये भी होता, ये भी कवियत्री है साउंड पे, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, जिसके कारण ये सही नहीं है। तो उसका ये सही आंसर आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कवित्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकालय तो नहीं होगा, पुस्तिका भी नहीं होगा, ना पुस्तकाएं नहीं, पुस्तकाएं होगा। जब ये तीनों नहीं होगा तो चौथा हमारा आंसर पकड़ा जाता है भाई, वो क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा। ठीक है, आगे देखिए, कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ? गाय घास खाती है, गाय ने घास खाई है। तो ने चिन्ह का सही प्रयोग, माने जो ने चिन्ह है, ये जो ने चिन्ह है, इसका सही प्रयोग कहाँ हुआ? गाय घास ने खाया, है ना। गाय को घास ने थोड़े खा सकते, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ने चिन्ह का प्रयोग ही नहीं हुआ है ना। ये भी नहीं होगा भाई, होगा तो ये दोनों में से होगा। तो ये गाय घास ने खाया, घास ने तो गाय नहीं खा सकता, तो ये नहीं होगा, यानी कि क्या होगा? गाय ने घास खाई, ये बात सही है, यानी कि 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 पे चलते हैं, देखते हैं 16 क्या है भाई। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो अग्नि का अनल होता है, पावक भी होता, आग भी होता है, लेकिन नहीं होता है कौन? अपूर्व। और आपको क्या पूछा है? कौन नहीं है? जो नहीं है वही आपका आंसर है, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द अपूर्व होगा। 16 का आंसर डी। आगे चलते हैं, प्रसन्न का सही विलोम क्या होगा भाई? प्रसन्न का सही विलोम आपका अप्रसन्न होगा, यानी कि 70 का ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, देखते हैं 18, चक्के छुड़ाना महावरे का सही अर्थ क्या है? नष्ट हो जाना भी नहीं होगा, आनंद से रहना भी नहीं होगा, तो क्या होगा भाई? परास्त रहना। 18 का ऑप्शन नंबर सी आंसर। 19 देखते हैं, अन्न अन्य का सही अर्थवेद कौन सा है? भाई ये सारा क्वेश्चंस, जो बहुत सारा क्वेश्चंस जो रिपीट कर रहा है भाई, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैंने सारा चीज डाल दिया है, आप देखोगे तो आपको सारा मिल जाएगा। क्या कह रहा था? क्वेश्चंस क्या था? अन्न अन्य, है ना। अन्न अन्य, तो अन्न मीन्स क्या होता है भाई? अनाज होता है। ठीक है, अनाज होता है, और अन्य मीन्स दूसरा होता है। ठीक है, तो अन्न अन्य जब किससे मेल खाता है? तो अनाज दूसरा से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने चहाने लगी, और मैंने आपको कहा था जहां और होगा वो कौन सा वाक्य में आएगा भाई? संयुक्त वाक्य में आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पे संयुक्त होगा वो आंसर में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 20 का आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से गधांश आपको मिल गया। ध्यानपूर्वक पढ़े, प्रश्नों संख्या 21 से 24 तक के लिए सही, यानी कि 21 जैसे 21, 22, 23, 24, आपको 4 क्वेश्चंस तो भाई यहीं पे आंसर मिल रहा है। और ऐसे गधांश पदांश आपको बहुत सारा 4 गो गधांश पदांश दिया हुआ है, यानी कि 4 4 में 16 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल रहा है ना। देखो क्या कह रहा, सन 1857 ईस्वी में विद्रोही नेता धुंधपात नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, है ना। कौन भागने लगे? विद्रोही के नेता धुंधपात नाना साहब किसके खिलाफ विद्रोही कर रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो ये जल्दी में अपने पुत्री मैना को साथ नहीं ले सके, अपने पुत्री को ही वो छोड़ के चली गई भाई, है ना। देवी मैना बिट्ठूर में पिता के महल में रहती थी, है ना। देवी मैना बिट्ठूर के पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरही और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। जब जब वह ले जाने भूल गई थी, तो अंग्रेजों ने देवी मैना को भस्म कर दिया, यानी कि जला डाला। ठीक है, उस निरही देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, यानी कि पाषाण हृदय जिसका कठोर हृदय है, कठोर हृदय को भी उस बच्ची को जलाने के बाद जिसका कठोर हृदय भी वो भर जाता है भाई। तो क्या कह रहा, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया पाठ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा भाई इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, नाना साहेब जब कानपुर से भागने लगे तो ये किसे अपने साथ नहीं ले जा सके?
तो अपने साथ पत्नी को नहीं, भाई को नहीं, अपने साथ अपने पुत्री को नहीं ले जा सके, जिसको अंग्रेजों ने बड़े बेरहमी से अग्नि में भस्म कर दिया गया। ठीक है। नाना साहब का महल कहाँ था भाई? नाना साहब का महल बिट्टूर में था, जहां पर देवी मैना को अंग्रेजों ने भस्म कर दिया था। यानी कि 23 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 24। अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया? अंग्रेजों ने बालिका मैना को भस्म कर दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं 25 क्या कहता है। फिर से पदांश आ गया। पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। तुझे मिली हरियाली डाली, है ना, मुझे नसीब कठोरा काली। देखो ये पहले भी पूछा गया था, यही चीज फिर यहाँ दे दिया गया, वही चीज है। क्वेश्चंस आपको अलग मिलेंगे। तुझे मिली हरी, यानी कि आपको ये ध्यान देना है भाई कि एक साल के बाद एक साल, ठीक है क्या, एक साल के बाद आपको रिपीट कर रहा क्वेश्चंस को, रिपीट कर रहा। आप ध्यान से देखोगे सारा प्रीवियस क्वेश्चन को, एक सारा पी वाई क्यू क्वेश्चंस को एक साथ करोगे। एक साथ करने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहा और कौन सा क्वेश्चंस को नहीं कर रहा। ठीक है। क्या कह रहा भाई? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कठोरा काली। मैंने उस पे समझा दिया था। ठीक है। तेरा नभ भर में संचार है, मेरा 10 फुट का संसार है। ऐसा कैदी कह रहा भाई। तेरी गीत कहवाए वाह, रोना भी है मुझे गुना। ठीक है। क्या कह रहा? रोना भी है मुझे गुना। देख बिस्मता तेरी मेरी, बज रही है 30 पर रणभेरी। ठीक है। तो उस पे क्वेश्चन दूसरा था, बस यही यही चीज दिया गया था पदांश 2, लेकिन क्वेश्चन दूसरा था। यहाँ पे क्या कह रहा भाई? हरियाली डाली किसका प्रतीक है? तो हरियाली डाली गुलामी का प्रतीक कभी नहीं होता, वैभव का भी नहीं, ना कृषि का होता। तो होता किसका है भाई? स्वतंत्रता का। यानी कि 25 का ए आंसर। यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो यहाँ मुझे कैदी को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर 26 का। 27 क्या कह रहा? कैदी का संसार कितने फुट का है? तो ये तो पूछा गया था पिछले बार, है ना। ये कैदी का संसार कितने फुट का है? तो कैदी का संसार आपका 10 फुट का है भाई। ठीक है। आगे देखते हैं। रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रणभेरी का अर्थ होता है भाई युद्ध, योद्धा, वाजा, युद्ध का वाजा होता है। 28 का डी आंसर। आपको ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है भाई, ये भी क्या है? ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है, जो आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए भाई, देख लीजिए। हीरा और मोती किस जाति के थे? ये किस जाति के बेल थे? पछाई के बेल थे भाई। वो किस जाति के थे? पछाई जाति के बेल थे। 30 पे देखते हैं। उपभोग भोग में भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह पंक्ति है उपभोक्तावाद की संस्कृति की पाठ का है, यानी कि सी इसका आंसर है भाई। ठीक है। आगे देखते हैं। गुरुदेव कुछ दिन के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? ये क्वेश्चन भी रिपीट वाला है ना। ये क्वेश्चन भी क्या है? रिपीट किया गया है। और वो इसका आंसर आपको मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन पे चल गए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। 32 क्या कह रहा? महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला था? तो उन्हें पुरस्कार स्वरूप चांदी का कटोरा मिला था दोस्तों। ठीक है। 33 का आंसर पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर गांव होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आपको बहुत बार पहले भी पढ़ाया हूं। क्या कह रहे? ग्रामश्री कविता में कवि ने किसे हरता जन मन कहा गया है? तो गांव को कहा गया है भाई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 34 पे चलते हैं। कवि ने किस देश का यमराज की दिशा, किस दिशा को यमराज की दिशा बताया? तो अगर कवि नहीं भी बताता तो भी हमको पता था कि यमराज की दिशा क्या है भाई? दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा जाता है। जिस तरफ कहा जाता है, मैंने सुना है कि उस तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, वरना यमराज भी आपको नहीं लेके जाएंगे, आप भटकते आत्मा की तरह रह जाओगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके ना सोए। आगे क्या कह रहा भाई? कबीरदास किसके विरोधी थे? है ना। पाखंड के भी विरोधी थे, है ना। कर्मकांड के भी थे, भेदभाव के भी थे, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर होगा भाई। ठीक है। इनमें से सभी होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। कभी रसकान मनुष्यों के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते थे? तो वो गोकुल में बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते थे। ठीक है। 37 पे चलते हैं। माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? है ना। देखते हैं। बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़,
टिहरी शहर में माटी बेचने जाया करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है 38। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते थे दोस्तों। ठीक है, 39 पे चलते हैं। लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पे ले गई? वो चोर को था, एक झूठे व्यक्ति को, एक शराबी को, एक अपाहिज को, एक चोर को वो सही राह पे ले गई। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, आप लाइक, ठीक है, लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब सारा कर दीजिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको आपको सारा चीज का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, ठीक है, सारा चीज आपको हमारे ही चैनल में मिल जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट, यानी कि मैं कहूँ तो सारा ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितना भी मेरा हम वीडियो डालें आपको आसानी से मिल जाए और आप पढ़ लिख के आगे कुछ कर पाओ, यही मेरा आप सबसे आशाएं हैं। तो इस 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इस जल प्रलय में पाठ में किस प्रकृति आपदा का वर्णन किया गया है? भूकंप का, बाढ़ का। तो बाढ़ का वर्णन किया गया है भाई। और एक बात मैं बताना जरूर चाहूंगा, आप 5 साल का प्रीवियस PYQ क्वेश्चंस को देख लीजिए ताकि आपको सारा क्वेश्चंस को पता चले कि कैसे पूछा जाता है। और मेरे यहाँ पे इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।